नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद फैंफी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि आज हम ओसाका से क्योटो जाने वाले हैं, इसलिए सुबह 8 बजे ही हम लोगों ने होटल चेकआउट कर लिया है और हम क्योटो जाने के लिए रेडी है। ठीक समय पर हमारी कार शिन ओसाका स्टेशन जाने के लिए आ गई है और अब हम स्टेशन की ओर निकल पड़े हैं। आज हम शिन ओसाका स्टेशन से क्योटो स्टेशन तक बुलेट ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं। हमारे हॉलिडे इन होटल से शिन ओसाका स्टेशन की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है और हमें उम्मीद है कि हम स्टेशन पर लगभग 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जब तक हम स्टेशन पहुंचते हैं, मैं आपको जापान के बारे में एक दिलचस्प जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि हमने अपना सामान सीधे ओसाका के होटल से क्योटो के होटल में भेज दिया है, इसलिए अब हम ट्रेन में आराम से चढ़ सकते हैं क्योंकि हमें अपना भारी सामान साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सामान हमें सीधे हमारे क्योटो के होटल में मिल जाएगा। जापान में इसे लगेज फॉरवर्डिंग सर्विस कहते हैं। इसे यामाटो ट्रांसपोर्ट या सगावा एक्सप्रेस जैसी कंपनियां चलाती है और लगभग 2000 से 3500 येन प्रति बैग इसका शुल्क हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 1200 से 2000 रुपये पर बैग। हम शिन ओसाका स्टेशन के अंदर आ गए हैं। यह काफ़ी बड़ा और आधुनिक स्टेशन है। शिन ओसाका स्टेशन जापान के ओसाका शहर में हाई स्पीड रेल यात्रा के प्रमुख द्वार माना जाता है। ओसाका का मुख्य ओसाका स्टेशन, जहां ज़्यादातर लोकल और रीजनल ट्रेनें चलती है, वहीं शिन ओसाका स्टेशन शहर का एकमात्र स्टेशन है जहां से बुलेट ट्रेनें चलती है और रुकती भी है। इसलिए अगर आप जापान में लंबी दूरी की तेज़ रफ्तार ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको शिन ओसाका स्टेशन से सफ़र शुरू करना होगा। यह देखिए एस्केलेटर। अभी हमें एस्केलेटर से ऊपर जाना होगा। प्लेटफॉर्म 4th फ्लोर पर है। टिकट गेट 3रे मंजिल पर है, जहां से एस्केलेटर के जरिए ऊपर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जा सकता है, जबकि सामान्य जेआर ट्रेनें नीचे की स्तरों पर चलती है और मेट्रो 2रे मंजिल से चलती है। चलो मैं आपको अभी थोड़ी प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। प्लेटफॉर्म नंबर 20 से 22 से सैनियो शिनकानसेन की ट्रेनें चलती है जो ओकोयामा, हिरोशिमा, हाकाता और कोमोशिमा की ओर जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 23 से 27 टोकाइडो शिनकानसेन की ट्रेनें यहाँ से चलती है जो क्योटो और टोक्यो की ओर जाती है। ये देखिए, यहाँ से एक बुलेट ट्रेन निकल पड़ी है और हमारी ट्रेन आने में अभी लगभग 20 मिनट का समय बाकी है। तब तक चलिए देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या मिल रहा है और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। शिन ओसाका के बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट, कियोस्क और कन्वीनियंस स्टोर मौजूद है। यहाँ से यात्री आसानी से स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीद सकते हैं। यहाँ ये सुविधाएं इसलिए भी खास है क्योंकि अब ट्रेन के अंदर पहले की तरह खाने पीने की ट्रॉली सेवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही यहीं से खाने पीने की सामान खरीद सकते हैं।
अभी हम ट्रेन के अंदर आ गए हैं और यह ट्रेन बिल्कुल फ्लाइट जैसी नज़र आती है। बुलेट ट्रेन में आमतौर पर ऑर्डिनरी कोच में 3x2 की सीटिंग व्यवस्था होती है और ग्रीन कार में 2x2 की सीटिंग व्यवस्था होती है। सीटें काफ़ी आरामदायक है और इनमें फोल्ड डाउन ट्रे, पावर आउटलेट और ऊपर सामान रखने के लिए ओवरहेड स्टोरेज की व्यवस्था भी है। अब बुलेट ट्रेन चल पड़ी है। शिन ओसाका से क्योटो का सफ़र लगभग 13 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। यह हाई स्पीड ट्रेन लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर किराए के बारे में बात करें तो वन वे नॉन जीरो सीट का किराया लगभग 14 से 20 येन से लेकर 2400 येन तक है। मैं आपको इस ट्रेन के बारे में और एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। जैसे कि जापान की बुलेट ट्रेनों में और अधिकतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीटिंग एरिया में मोबाइल पर बात करना सख्त मना है। यह जापान की एक खास कल्चर ऑफ साइलेंस का हिस्सा है ताकि किसी और यात्रियों को परेशानी न हो। हमारी 15 मिनट की ट्रेन राइड अब पूरी हो चुकी है और हम क्योटो पहुंच गए हैं। प्लेटफॉर्म पर चलते चलते मैं आपको क्योटो के बारे में कुछ रोचक जानकारी देना चाहूँगा। क्योटो जापान का एक बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। यह लगभग 1000 साल तक जापान की राजधानी रहा था। यहाँ आपको सैकड़ों पुराने मंदिर, श्राइन, पारंपरिक लकड़ी के घर और सुंदर गार्डन देखने को मिलते हैं। क्योटो अपनी पारंपरिक संस्कृति, चाय समारोह, गेइशा संस्कृति और चेरी ब्लॉसम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के कई स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो आइए अब इस खूबसूरत शहर क्योटो को थोड़ा करीब से एक्सप्लोर करते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते समय हमारी नज़र पड़ी है शिनकानसेन टिकट काउंटर पर। टिकट काउंटर शिनकानसेन गेट से पास ही स्थित है, जिससे यात्रियों को टिकट निकालने में सुविधा होती है। यहाँ से आप टोक्यो, हिरोशिमा और अन्य कई शहरों के लिए टिकट ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी में सहायता भी उपलब्ध है, इसलिए विदेशी यात्रियों को टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अभी हम क्योटो स्टेशन के लगभग एग्जिट गेट के पास आ गए हैं। क्योटो स्टेशन दो मुख्य एग्जिट एरिया में बटा हुआ है। नॉर्थ साइड, यहाँ से आपको बस और टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं। वैसे ही साउथ साइड एग्जिट गेट से आप बुलेट ट्रेन, होटल और शॉपिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम स्टेशन से बाहर आ गए हैं और यहाँ से हम होटल जाने वाले हैं। अब हम ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे क्योटो की शानदार साइटसीइंग के साथ एक नए वीडियो में।